Hello everyone, myself Anurag Singh. So, welcome to Udgam Law. So, today I am going to take a very important class. This class is on Constitution. Getting? Constitution के important जो आपके articles हैं, articles and schedules. तो इसमें जो important वाले हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा. ये एक तरीके का रिवीजन क्लास है. गेटिंग? जितने भी अभी ओलेट्स के एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. गेटिंग? बीईटी और एमएचसीईटी, सीयूईटी, जेएमआई, स्लैट, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. एंड अदर स्टूडेंट जो क्लैट के लिए और एलेट के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मॉक्स में आ जाते हैं आपसे. सो let me introduce myself. My name is Anurag Singh. I have secured around 4000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUT. Currently I am pursuing my BLLB at Government Law College Mumbai, GLC Mumbai. Getting? This is my Telegram channel, Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the materials that I send on this channel. वो क्या क्या होती है भाई? तो पहली आपकी होती है important articles get या topics from the Hindu. और कुछ अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर किसी और आपकी न्यूज़पेपर में होती है, जैसे आपका हो गया इंडियन एक्सप्रेस या मिंट, तो मैं उससे भी भेजता हूं उस पर. गेटिंग? और कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल में भेजता हूं जो आपके लिए पढ़ना होता है. इस पर मैं लीगल मैगजीन, लीगल टर्म एंड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी भेजता हूं. गेटिंग? अभी ये थोड़ा सा मैंने इसको स्टॉप किया हुआ है बिकॉज अभी मुझे थोड़ा सा और काम रहता है, बट दीज थिंग्स तो मैं डेली बेसिस पे भेजता ही हूं आपको. गेटिंग? सो ज्वाइन दिस चैनल टू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स. एंड वन थिंग मोर, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल. अब शुरू करते हैं भाई अपनी क्लास से. तो क्लैट में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं? तो क्लैट में वो क्या करते हैं कि आपको एक टॉपिक दे देंगे, उससे कनेक्ट करके चीजें पूछते हैं आपसे इन क्लैट. और अदर लॉ एंट्रेंस में आपसे सिंगल लाइनर पूछते हैं. गेटिंग? जो टॉपिक होगा उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेंगे या दो क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछ लेंगे. गेटिंग? बट इन क्लैट दे आस्क इन अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर कनेक्टिंग मैनर दे आस्क क्वेश्चंस. Suppose if the topic is related to Israel, Palestine, so they can ask you when Israel got independence, about Palestine, about two-state theory, then relation of Israel and Palestine with India. पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो इजराइल को विजिट किए थे, या हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल टू विजिट इंडिया. हमारे इनके साथ ट्रेड क्या क्या होते हैं, डिफेंस का, और भी जितने फील्ड्स हैं. गेटिंग? ज्योग्राफी पूछ सकते हैं आपसे इजराइल की. तो ये सारी चीजें वो ऐसे आपसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं. इजराइल की फॉर्मेशन में कौन कौन से अकॉर्ड साइन हुए थे, तो ऐसी चीजें वो आपसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं. सो आई टीच यू दीज थिंग्स इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर. गेटिंग? तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, सारी चीजें को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं. सो इफ यू वांट टू वॉच दिस क्लासेस डू ज्वाइन द चैनल. गेटिंग? तो शुरू करते हैं भाई. आज की क्लास है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये आपसे
जीके में भी पूछ सकते हैं या आपसे लीगल में भी पूछ सकते हैं। गेटिंग? तो शुरू करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स हैं। पहले इसमें 22 पार्ट्स थे, फिर 3 पार्ट्स को और ऐड किया, तो अब टोटल 25 पार्ट्स हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए आप? और जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो लास्ट आर्टिकल है इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा 395 है। वैसे अगर हम अमेंडमेंट्स को जोड़ के अगर देखें तो ये 400 प्लस हैं। गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बट जो लास्ट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है दैट इज 395। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे कैन इवन आस्क यू हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। तो पहले कितने आर्टिकल्स थे? 395। कितने शेड्यूल्स थे? देयर वर टोटल 8 शेड्यूल्स। एंड हाउ मेनी पार्ट्स? सो देयर वर 22 पार्ट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में क्या हुआ कि जो 3 पार्ट ऐड किए गए थे वो है आपके पार्ट 9A दैट इज रिलेटेड विथ म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B दैट इज रिलेटेड विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्ट 14A जो आपके ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। गेटिंग? इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और अदर ट्राइब्यूनल की जो बात की जाती है वो पार्ट 14A में की जाती है। गेटिंग? तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हो गए थे। समझे आप? तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। अब हम पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पार्ट 1 टॉक्स अबाउट व्हाट, पार्ट 2 किस चीज के बारे में बात करता है, पार्ट 3 या 4 किस चीज के बारे में बात करता है। तो ये आपको जाननी चाहिए। ये रेंज आप केवल यहां तक याद रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी रेंज आप याद नहीं कर पाओगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो आपको याद होना चाहिए। देयर आर हाई चांसेस दैट दे कैन आस्क यू पार्ट्स। गेटिंग? तो शुरू करते हैं भाई। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पहला पार्ट बात करता है यूनियन और टेरिटरी के बारे में। इसकी जो रेंज है वो है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। समझा? दूसरा पार्ट क्या बात करता है? सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। इसमें वो सारी चीजें बात करता है, कैसे आप सिटीजन बनोगे इंडिया के, जब माइग्रेट करके कोई इंडिया में आया तो उसकी सिटीजनशिप का क्या होगा, या कोई वॉलंटरली किसी और कंट्री का इफ ही गेन सिटीजनशिप देन व्हाट विल be his citizen in India, about his citizenship in India. So part 2 talks about citizenship of people in India and outside. Getting? And the range of part 2 is article 5 to article 11. Okay, citizenship भाई न्यूज में है CAA की वजह से, तो you should know this. Okay. Then part 3 talks about fundamental rights. Very very important, always in news. And the article range of part 3 is from article 12 to article 35. Getting? तो ये आपको पता रहना चाहिए।
Fourth one talks about DPSP, that is Directive Principle of State Policy, and the range is from Article 36 to Article 51. DPSP भी न्यूज में रहती है बिकॉज दिस इज गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट। गेटिंग? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूसीसी, और भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आपके एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, देन वर्किंग टाइटल्स, डीपी, आपका यूसीसी, और जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसी में है। तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट इज आर्टिकल पार्ट 4A। दिस टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो कुछ ड्यूटीज भी होंगी आपकी, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। गेटिंग? आप यहां तक तो रेंज याद ही कर लीजिए। ओके, अगला है हमारा पार्ट 5। दिस टॉक्स अबाउट यूनियन एंड द रेंज इज फ्रॉम आर्टिकल 52 to Article 151. Okay. Next is our part 6. This talks about states. ये स्टेट की बात करता है, स्टेट्स की। इसकी जो रेंज है ये है आपकी आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। ओके, पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था, सो दिस थिंग यू शुड नॉट नो। नेक्स्ट इज पार्ट 8। इट टॉक्स अबाउट यूनियन टेरिटरीज। इसकी जो रेंज है वो है आपकी 239 टू 242। ओके, ये न्यूज में है बिकॉज ऑफ लद्दाख, बिकॉज ऑफ दिल्ली। ओके, और आपका लक्षद्वीप भी न्यूज में है बिकॉज ऑफ सम डिफेंस के लिए, यू नो, नेवी के कुछ डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस वजह से लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख, दिल्ली न्यूज में रहती है। गेटिंग? चंडीगढ़ भी न्यूज में है बिकॉज ऑफ मेयर इलेक्शन। गेटिंग? तो भाई आप पार्ट 8 को भी याद कर लीजिएगा कि दिस टॉक्स अबाउट यूनियन टेरिटरीज। ओके, नेक्स्ट इज योर पार्ट 9। दिस टॉक्स अबाउट पंचायत। ओके, एंड द रेंज ऑफ आर्टिकल इज फ्रॉम 243 टू 243O। Okay, each two were added later, so the part 9A is about municipalities, and the range is from 243P to 243ZZ. Getting? Next is Part 9B. It talks about cooperative societies. ये भी अब न्यूज में है बिकॉज इसके जो मिनिस्टर बने हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, ये हमारे मोटा भाई हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो बने हुए हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं वो हमारे अमित शाह जी हैं। नाउ गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोगों को मिलता है, एंड पीपल गेट कनेक्टेड।
छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है दैट इज फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गेटिंग? तो इस वजह से ये अब न्यूज में रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका जो आर्टिकल रेंज है दिस इज फ्रॉम आर्टिकल 243 ZH टू आर्टिकल 243 ZT। Getting? So this thing you should know. Next is part 10. This talks about the scheduled and tribal areas. Okay. इसका रेंज क्या है? Its range is from article 244 to article 244A. Okay. Next is part 11 of the Constitution. ये क्या बात करता है? ये बात करता है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। एंड द आर्टिकल रेंज इज फ्रॉम 245 to 263. ये भी याद कर लेना बिकॉज अभी फाइनेंस रिलेटेड इशू चल रहा है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑफ केरला, या वैसे भी यूनियन और स्टेट्स के बीच में कुछ ना कुछ टसल चलती रहती है, स्पेशली अगर देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जहां पर आप देख रहे हो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर थोड़ी सी टसल चल रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, बी इट योर केरला, बी इट योर तमिलनाडु, बी इट योर आंध्र प्रदेश। गेटिंग? तो ऐसे स्टेट्स से सेंटर के थोड़े से इश्यूज चलते रहते हैं। ऑपोजिशन है भाई तो थोड़े से इशू तो होंगे ही होंगे। ओके, पंजाब का देख लो आप, पंजाब। तो यू शुड नो। नेक्स्ट इज पार्ट 12. इट टॉक्स अबाउट फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये बहुत कम पूछते हैं और इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 264 to 300 AS। गेटिंग? नेक्स्ट इज योर पार्ट 13. ये बात करता है आपकी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, इसका रेंज है 301 to 307। ओके, नेक्स्ट इज योर पार्ट 14. दिस टॉक्स अबाउट services under the union and states. Article range is from 308 to 323. Okay, so this thing you should know. अगला है हमारा part 14A. This talks about tribunals. Important है भाई, याद कर लेना। Article range is from Article 323A to 323B. इसमें दो ही आर्टिकल हैं तो you should know. Next is part 15. बहुत इंपॉर्टेंट है। It talks about elections या ECI बोल सकते हो, इसमें इसी में बात की जाती है उसकी। So article range is from Article 324 to Article 329A. Getting? ये न्यूज में रहेगा because India have elections in 2024. Dates are announced. If you are eligible, go and vote.
अगर एलिजिबल हो भाई तो वोट दो, ओके, पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज पार्ट 16। इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ओके। इसका जो आर्टिकल रेंज है दैट इज फ्रॉम 330 टू 342, ओके। देन कम्स योर पार्ट 17। इट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ओके। और इसका जो रेंज है वो है आपका 343 टू 351। ये भी न्यूज में रहता है, स्पेशली जब आपका हिंदी डे आता है उसके आसपास ये न्यूज में रहता है, या आपका जब यूएन में हिंदी की प्रमोशन को लेके बात होता है, प्रमोशन ऑफ हिंदी इन द यूएन और इन द वर्ल्ड, देन द स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया दे से दैट व्हाई द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ओनली हिंदी एंड नॉट प्रमोटिंग अदर लैंग्वेजेस, ओके। तो उस टाइम पे ये हमेशा न्यूज में रहता है, पूरे साल भर में अराउंड 2 to 3 times दिस पार्ट इज इन न्यूज, दिस पार्ट कम इन न्यूज, ओके। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि पार्ट 17 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज योर पार्ट 18, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस, गेटिंग। ये इमरजेंसी प्रोविजंस हमेशा न्यूज में रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है वो स्पेशली और एनडीए और आपका जो यूपीए है, ये कहते हैं कि इमरजेंसी वाज नॉट गुड एंड दे से दैट इट वाज रिक्वायर्ड। तो ये भी न्यूज में रहता है, इमरजेंसी। सम स्टेट्स डिमांड दैट इमरजेंसी शुड बी इम्पोज्ड, सम सेज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस न्यूज में रहते ही रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि दैट पार्ट 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी, गेटिंग। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये दोनों आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो इस वजह से भी आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, गेटिंग। जिसपे मैं ये डबल स्टार बना रहा हूं वो सारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं इन एग्जाम्स, तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर पार्ट 19। इसमें कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके बारे में ये बात करता है। पार्ट 20 इज अगेन इंपॉर्टेंट। इट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गेटिंग। सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर पार्ट 21. It talks about temporary, transitional and special provisions. इसका जो रेंज है वो है आपका 369 to 392, getting? And next is your part 22 that talks about short title, commencement, authoritative text इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में। इसका जो रेंज है वो है आपका 393 टू 395, ओके। सो ये थे आपके 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। सो आपका ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं आपके कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल रेंज ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन पार्ट्स आपको याद रहने चाहिए।
तो पहला है आपका पार्ट 20, मैं नीचे ही लिख दूंगा पार्ट 20 यहां पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर पार्ट 14A, 15, 17 एंड 18। यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर भाई आपका ये छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट वन छोड़ के आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर भी ये तो रिपील हो गया है, रेस्ट ऑल आर इंपॉर्टेंट, समझे आप? तो ये सारी चीजें, यहां पर आप आर्टिकल्स को मत याद करिएगा, रेंज को, बट यहां पर तो आप रेंज भी याद कर लीजिएगा। गेटिंग? तो अब शुरू करते हैं अपने शेड्यूल से। मैं पहले शेड्यूल्स खत्म कर दूंगा क्योंकि ये 12 ही हैं, पहले मैं 12 शेड्यूल्स खत्म कर दूं, फिर आपकी आर्टिकल्स शुरू करूंगा मैं। ओके, आज की क्लास में मैं केवल शेड्यूल्स ही करने वाला हूं। तो पहला शेड्यूल किसकी बात करता है? तो फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड ज्यूरिसडिक्शन। ओके, तो इट टॉक्स अबाउट स्टेट, यूटी और उनकी ज्यूरिसडिक्शन, पहला शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट द प्रोविजन इन रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स। समझे आप? तो ये किसकी बात करता है? अलाउंस की, प्रिविलेज की और इमोल्यूमेंट्स की, जो मिलते हैं ओनली सर्टेन पीपल। तो उसमें कौन कौन आता है सर्टेन पीपल में? पहला है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड इज योर गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, थर्ड आपका है स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, फोर्थ इज योर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पांचवा क्या है? स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सिक्स्थ इज योर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, ये केवल 6 स्टेट्स में है। नेक्स्ट इज योर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फिर आपके हाई कोर्ट के जजेस एंड सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सारे लोगों की अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स जो इनको मिलते हैं, उन सब की बात सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। समझ गए आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग यू शुड नो, कि इतने जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, इन पे जो रहने वाले लोग होते हैं, इनको जो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको रिलेटेड जो बात की गई है वो की गई है आपकी सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में की गई है। गेटिंग? तो ये था आपका सेकेंड शेड्यूल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड शेड्यूल में। यहां पर किसकी बात की गई है? यहां पर बात हुई है ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, इसमें भी कुछ सर्टेन पीपल होते हैं, उनके ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। गेटिंग? वो कौन कौन है? तो पहला है आपका यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज योर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, फिर आपका है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, नेक्स्ट इज योर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन योर स्टेट मिनिस्टर्स, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स, नेक्स्ट इज योर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स एंड देन योर हाई कोर्ट के जजेस।
तो इनके ओथ और अफर्मेशन, इनको ओथ कैसे मिलेगा, कौन इनको ओथ दिलाएगा, ये सारी चीजें थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं। समझ गए आप? तो ये भी आपसे वो पूछ चुके हैं इन योर PYQ, दे हैव आस्क्ड कि which schedule of the constitution talks about oath and affirmation of the member of parliament or your supreme court or your high court judges. ओके, तो इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। Fourth schedule of the constitution talks about provisions in relation to the allocation of seats for states and union territories in the राज्य सभा। समझे आप? राज्यसभा में सीट्स कैसे एलोकेट होंगी, इसकी बात आपकी फोर्थ शेड्यूल में की गई है। समझे आप? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका फिफ्थ शेड्यूल। ये किसकी बात करता है? दिस टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये भी न्यूज में रहता है। गेटिंग कि कौन कौन से स्टेट्स शेड्यूल 5 में हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को लेकर बात की जाती है इन फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट। यह बात करता है रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो AMTM। ये इस टाइम पे न्यूज में क्यों है? बिकॉज योर लद्दाख इज डिमांडिंग सिक्स्थ शेड्यूल। उनकी डिमांड क्या है? पहला तो है स्टेटहुड एंड नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ शेड्यूल। अभी आपको प्रोटेस्ट पता होगा कि प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन इन लद्दाख और अभी भी चल रहा है। एंड द फेमस पर्सनालिटी सोनम वांगचुक ये फास्ट पे थे, इस वजह से लद्दाख वाज इन न्यूज और अभी भी न्यूज में है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट दे कैन आस्क यू दिस थिंग एंड दिस इज अ PYQ ऑल्सो। सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर सेवेंथ शेड्यूल। ये बात करता है लिस्ट के बारे में। गेटिंग? इसमें क्या है, यूनियन की अलग लिस्ट है अपनी, स्टेट की अपनी अलग लिस्ट है और कंकरेंट में दोनों की काम कर सकते हैं। समझे आप? लिस्ट बेसिकली होता क्या है? लिस्ट में क्या होता है कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि किस चीज पर कौन लॉ बनाएगा इन इंडिया। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स कौन कौन सी फील्ड पर लॉ बना सकती हैं, इसकी जो बात की गई है वो 7 शेड्यूल के लिस्ट में बोली गई है, इन लिस्ट 2। या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में कौन किस किस चीज पर उनको लॉ बनाने की पावर दी गई है, ये बात जो की गई है वो आपकी 7 शेड्यूल में की गई है। ओके? और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, उसकी जो बात की गई है वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में की गई है। समझे आप? तो 7 शेड्यूल उसी की बात करता है। जैसे आपका डिफेंस हो गया, डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट्स लैंड के रिगार्डिंग चीजें करती हैं और कंकरेंट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका है एजुकेशन। क्योंकि
सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन को प्रमोट करती है, उस पर लॉ बनाती है, स्टेट्स भी अपनी उनका बोर्ड होता है तो वो भी उस पर काम करते हैं। गेटिंग? और अगर सपोज किसी चीज में सेंटर ने भी अपना लॉ बनाया और स्टेट ने भी अपना लॉ बनाया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो वहां पर सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर के लॉ को माना जाएगा। गेटिंग? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो इस वजह से आपका जो 7th शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे आप? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर 8th शेड्यूल। इसमें किस चीज की बात की गई है? तो दिस टॉक्स अबाउट योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। गेटिंग? इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है कि स्टेट की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। तो भाई अभी तक 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था या व्हेन इट केम टू फोर्स, जब बनाया गया था, तो उसमें ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस। वो कौन कौन सी थी? ये आपकी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस थी। आपका असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी। ओके? सिंधी को बाद में ऐड किया गया था एंड दिस वॉज एडेड थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967। ओके? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। इसको हमने ऐड किया था थ्रू 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। तब हमने 3 लैंग्वेजेस और ऐड की थी। और लास्ट जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमने 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था। वो है आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। समझे आप? तो ये चारों लैंग्वेज को हमने लास्ट में ऐड किया और हमने इसको ऐड किया इन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003। तब हमने ऐड किया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। दिस मेक्स 22 लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके? सो दिस थिंग यू शुड नो। एक चीज मैं और बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडिया हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। समझे आप? इनको अलग अलग टाइम पे डिक्लेयर किया गया था एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो पहला है आपका तमिल, मैं वो भी आपको यहीं बता दे रहा हूं। पहला आपका तमिल, इसको डिक्लेयर किया गया था इन 2004। गेटिंग? सो this thing you should know. Next is your Sanskrit. This was declared in 2005. Next is your Kannada.
दिस वॉज मेड इन 2008। फिर आपका है तेलुगु, ये भी आपका 2008 में किया गया था। नेक्स्ट इज योर मलयालम। दिस वॉज मेड इन 2013 एंड द लास्ट इज योर ओडिया। दिस वॉज मेड इन 2014। तो ये आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं वो, इसलिए हमारा 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया? तो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा 9th शेड्यूल। दिस टॉक्स अबाउट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस with the land reforms and abolition of zamindari system, and it also deals with the acts and regulations of the parliament dealing with other matters। समझा? इसमें क्या किया गया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन 1951, उसमें यह क्या गया था कि इन 19th शेड्यूल to protect the laws included in its judicial scrutiny on the grounds of violation of fundamental rights। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि जो लॉज हमने बनाए और उनको अगर हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उनकी स्क्रूटिनी नहीं की जा सकती। समझ गए आप? अगर इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स तब भी उन लॉज की स्क्रूटनी हम नहीं कर सकते हैं। गेटिंग? कोर्ट्स वर नॉट हैविंग पावर टू सी दीज लॉज। ओके, बट इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लॉज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 are now open to judicial review। समझे आप? कोर्ट ने यह कहा कि 1973 के बाद जितने भी लॉज बने हैं और if they were put in the 9th schedule, courts have the power to review them, और courts have power to review these laws। क्योंकि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कोर्ट को बाईपास करने के लिए लॉस को 9th शेड्यूल में डाल देती थी, और अकॉर्डिंग टू 9th शेड्यूल कोर्ट वर नॉट हैविंग पावर टू डू जुडिशियल रिव्यू। समझे आप? तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब हम इसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं बिकॉज इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। समझे? इसलिए 9th शेड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है। टेंथ शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये न्यूज में है अभी भी, वो आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज बिफोर इलेक्शंस, या आप देख सकते हो कि जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके कुछ दिन बाद चांसेस होते हैं कि बहुत सारे एमपीज डिफेक्ट करते हैं। समझा? तो कितने परसेंट एमपीज अगर डिफेक्ट करेंगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे, इस सब की बात 10th शेड्यूल में की गई है। गेटिंग? और डिफेक्शन को रोकने के लिए ये शेड्यूल ऐड किया गया था थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसीलिए हम इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं
इस वजह से ये शेड्यूल न्यूज में रहने वाला है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा 11th शेड्यूल। इसमें किस चीज की बात की गई है? तो दिस टॉक्स अबाउट प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अरे पंचायत। ओके, इसमें टोटल कितने मैटर्स होते हैं? देयर आर टोटल 29 मैटर्स। तो 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत। दिस वॉज एडेड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। दिस थिंग यू शुड नो। एंड द लास्ट इज 12th शेड्यूल। दिस टॉक्स अबाउट पावर, authority and responsibility of municipalities। इसमें टोटल 18 मैटर्स हैं। दिस थिंग यू शुड नो। और ये आया था आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ओके, तो ये थे आपके सारे भाई शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ज़्यादातर शेड्यूल्स आपसे उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया है, तो चांसेस हाई हैं कि वो आपसे पूछें। मैंने शेड्यूल्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दिया है। गेटिंग? तो ये थे आपके सारे शेड्यूल्स। इधर आपके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से शुरू करूंगा। Getting? So, this was all for the class. If you like the class, then do share with your friends and subscribe the channel. ठीक है? ये आप करिए। And if you have any problem, then DM me. टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, that is उद्गम लॉ विथ अनुराग। ज्वाइन दिस चैनल। इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां से आपको मुझे डीएम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। गेटिंग? सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।